नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाएंगे। अतः जो भी विद्यार्थी राजस्थान लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वह यह वीडियो ध्यान से देखे भाई। आज का जो अपना पॉइंट है ज्योग्राफी में उसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय में पहला बिंदु बनता है भाई स्थिति, कि राजस्थान की स्थिति क्या है। यदि संपूर्ण पृथ्वी के किसी हिस्से में देखा जाए राजस्थान को, तो राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और यदि एशिया महाद्वीप में देखें तो यह दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है। और भारत में देखें तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ध्यान रखना, बहुत ही गजब के सवाल है तीनों के तीनों। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का विस्तार देखिए भाई। विस्तार का मतलब होता है राजस्थान प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है और पश्चिम से पूर्व का विस्तार क्या है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार यानी कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड बांसवाड़ा तक, ये तो है 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक का जो विस्तार है यानी कटरा गांव जैसलमेर से लेकर सिलोन गांव धौलपुर तक, वह है 869 किलोमीटर। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पश्चिम पूर्व विस्तार में कितना अंतर है। दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर है। कैसे आया ये? 869 किलोमीटर में से हमने 826 किलोमीटर घटा दिया तो हमारे सामने बच गया 43 किलोमीटर, जो राजस्थान के विस्तार का अंतर है। अगला सवाल देखिए। अब पॉइंट बनता है राजस्थान की आकृति को लेकर, कि राजस्थान का आकार कैसा है। राजस्थान का जो आकार है वह विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है भाई। इसी आकृति को रोम्बस के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसे पतंगाकार भी कह सकते हैं। राजस्थान का आकार पतंग के समान है, इसलिए इसे पतंगाकार राज्य बताया जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट ये बनता है कि राजस्थान राज्य के आकार को विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस का आकार किसने बताया है? तो टी.एच. हेंडले नामक विद्वान ने राजस्थान प्रदेश का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताया है, या रोम्बस के समान बताया है, या फिर पतंग के आकार में बताया है। बहुत गजब के सवाल है। नेक्स्ट देखिए। अब अपन बात करते हैं भाई राजस्थान के नामकरण को लेकर, कि हमारे इस प्रदेश का नाम क्या है। राजस्थान प्रदेश के आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। कई जगह इसे राजस्थान नाम दिया गया, कई जगह इसे रजवाड़ा कहा गया, कहीं इसे राजपुताना नाम दिया गया, और कई जगह इसे मरुकांतर नाम दिया गया। तो देखिए सभी प्रकार के नामों का विश्लेषण करते हैं। जो महर्षि वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर नाम दिया भाई। और जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से इसे राजपुताना कहा। ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस का जन्म आयरलैंड में और उनकी मृत्यु बीकानेर में हुई। आगे चलकर जॉर्ज थॉमस के मित्र विलियम फ्रैंकलिन ने द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक इस किताब में 1805 ईस्वी में यह उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः पहला आदमी था या पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रदेश को राजपुताना कहा। दोबारा देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने मरुकांतर कहा। सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में इसे राजपुताना कहा, और विलियम फ्रैंकलिन ने इसका लिखित विवरण प्रदान किया। अगले नाम भी देख लीजिए। जो कर्नल जेम्स टोड है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे या ब्रिटेन के रहने वाले थे। कर्नल जेम्स टोड का जन्म स्थान यदि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो स्कॉटलैंड के इंग्लिस्टन शहर में है भाई। कर्नल जेम्स टोड वो विद्वान थे जिन्होंने हमारे प्रदेश को राजस्थान नाम दिया, रजवाड़ा नाम दिया,
और राजस्थान नाम दिया। शॉर्ट शब्दों में कहें तो राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये तीनों नाम कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिए गए। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने लिखी। इसी का दूसरा नाम है द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने लंदन से प्रकाशित की थी सन 1829 ईस्वी में। राजस्थान का अगला नाम देखिए, राजस्थान या द्वित्व। राजस्थान या द्वित्व नाम का उल्लेख मिलता है सिरोही जिले के माउंट आबू में खीमल माता मंदिर का एक शिलालेख है, जिसका नाम है भाई बसंतगढ़ अभिलेख या बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख में हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान या द्वित्व बताया गया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान या द्वित्व शब्द का उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से, जो माउंट आबू के खीमेल माता मंदिर में स्थित है और 682 विक्रम संवत का माना जाता है। हमारे प्रदेश को राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, राजस्थान प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? यहां से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान राज्य का ये अक्षांशीय विस्तार है और ये अक्षांशीय अंतराल है 7 डिग्री और 9 मिनट। अर्थात यदि हम 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश घटा देंगे तो हमारे सामने अंतर रह जाएगा 7 डिग्री और 9 मिनट। समझ गए? दोबारा समझ लो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यह अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव से गुजरता है और 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव गंगानगर से गुजरता है। अब आप राजस्थान का देशांतरीय विस्तार भी देख लीजिए, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। जिस प्रकार अक्षांशीय विस्तार राजस्थान की स्थिति के मामले में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार देशांतरीय अंतराल और देशांतरीय विस्तार भी अति महत्वपूर्ण है। जो अक्षांश रेखाएं होती है वो तापमान, स्थिति, दूरी, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, ये सारे काम करती है। और जो देशांतर रेखाएं होती है वो स्थिति बताती है और समय बताती है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और यह अंतराल है 8 डिग्री और 47 मिनट। 8 डिग्री और 47 में लगभग 36 मिनट का समय होता है। एग्जिट रूप से देखें तो 35 मिनट और 8 सेकंड के समय का अंतर होता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के पश्चिम और पूर्व में लगभग कितने समय का अंतर है? तो लगभग तो 36 मिनट का अंतर है और एग्जिट रूप से 35 मिनट और 8